बेटा लास्ट क्लास में हमने ना वेक्टर एडिशन के दो केसेस देख लिए थे। वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था और उसके दो केसेस पढ़े थे। आज हम थर्ड केस से स्टार्ट कर रहे हैं। केस नंबर थर्ड क्या है? व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना, दो वेक्टर्स हों, वो कैसे हों? परपेंडिकुलर हो, यानी आपने दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया और टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे, डायरेक्शन की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि केसेस जनरली जो आते हैं नीट में वो मैग्नीट्यूड बेस्ड होते हैं। तो हमें मान लीजिए आपका ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ए वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, है ना। तो अब इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट, तो बेटा क्या फार्मूला था इसका? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही था। अब बेटा आपका थीटा 90 डिग्री है ना, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, है ना, और कॉस 90 डिग्री ये होता है ज़ीरो। तो पूरी ये टर्म हमारी 2ab कॉस 90 डिग्री बेटा ये ज़ीरो होगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना। तो ये आर की, हमारे आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। एक तो आपको ये फार्मूला रखना है, आर जब वेन एवर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, that means the angle between them is 90 degree. So the magnitude of resultant is given by under root a square plus b square. Okay, now अब मान लीजिए इसमें कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। अभी तो आपको छोटे बड़े दिख रहे हैं, है ना, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, उसको हम मान लेते हैं f। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर आर के अंदर आपने ए की वैल्यू रखी एफ और बी की वैल्यू भी रखी एफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हम ए मान लें, बी मान लें या एफ मान लें। एफ मैं इसलिए मान रहा हूँ कि ज़्यादातर जो वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फोर्स के टर्म्स में आते हैं, तो इसलिए हमने एफ मान लिया फॉर फोर्स। तो बेटा ये हो गया 2f एफ स्क्वेयर। इसको फर्दर सॉल्व किया, एफ आपका बाहर आ जाएगा, तो रूट में से जब एफ स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंगल एफ बाहर आएगा, तो ये होगा एफ रूट टू, या इसको हम खेल लें आर इक्वल टू रूट टू एफ। बेटा ये याद रखना है इसको, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इतना याद करने से हमारा वक्त बच जाएगा। ठीक है, तो आर वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर एंड their magnitudes are equal, then their resultant is given by root 2f. It is clear to you? मुझे बताओ क्या ये क्लियर है? ओके गुड। नेक्स्ट ये याद रखना है तुमको। नेक्स्ट है वो है केस नंबर 4, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड वेक्टर्स आर इक्वल। तो ये दो केस एक साथ हैं। एक तो वेक्टर्स इक्वल होना चाहिए, यानी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो इनके बीच का ये एंगल है 60 डिग्री। जब आपने इनको टेल टू टेल ज्वाइन करा दिया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनका क्या होना चाहिए? इक्वल। तो मान लीजिए ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और साथ में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए इक्वल्स टू बी, इसको हम एफ मान लेते हैं। रिजल्टेंट निकाला बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
प्लस 2 ए बी कॉस 60 डिग्री। क्या दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है? ठीक है, अब साथ में इक्वल भी हैं, तो एफ स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी यानी एफ इंटू एफ इक्वल टू एफ स्क्वेयर ही होगा। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो बेटा कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, है ना। यहाँ पर से 2 से 2 कट, 2 इज डिवाइड बाय 2, तो आर इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट एफ स्क्वेयर ये हो गया बेटा अंडर रूट 3f²। आपका एफ स्क्वेयर एफ बाहर आया और √3, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं r इक्वल टू √3f। ये भी आपको याद रखना है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वाली रिलेशन काम आएगी, ठीक है। इससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ज़रा बताओ मुझे, क्या ये क्लियर है? क्लियर टाइप करें। गुड। चलिए अगली बात करते हैं, केस नंबर 4 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 120 डिग्री। तो हमने दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन किया और इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा ये 120 डिग्री। पहला केस तो ये, पहली बात तो ये। दूसरा, ये इक्वल होना चाहिए, यानी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो ए वेक्टर है ना, यहाँ पर इक्वल वेक्टर नहीं है बेटा, ये मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, वहाँ भी पिछली बार भी वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा गलती है। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हमने उसे एफ कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो आर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम देखते हैं तो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री बेटा ये होता है -1/2। ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनली तो हम ए और बी की वैल्यू एफ रखते हैं, तो f² प्लस 2a इंटू बी यानी f इंटू f² इंटू -1/2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व किया तो r इक्वल्स टू अंडर रूट, बेटा देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट, माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा अंदर f² ये माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, f यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया ना, तो प्लस f² बचा, तो माइनस यहाँ पे -1 है तो -1 का प्लस f² से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -f² प्लस f² और -f² ने एक दूसरे को कट कर दिया, है ना। 0 हुआ इनका आंसर, f² -f², बचा कितना r इक्वल टू f², ठीक है। और फर्दर सॉल्व किया तो r की वैल्यू आ गई f। ये बेटा ये भी रिलेशन हमें याद रखना है, जब वेक्टर्स इक्वल हों, है ना, वेक्टर्स इक्वल हों और एंगल, वेक्टर्स इक्वल नहीं सॉरी, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो, तो हमें पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट रिजल्टेंट की वैल्यू f लेना है। अब यहाँ पर f की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, क्या मुझे बताओ ये बात क्लियर है तुमको? सी टाइप करें। गुड। नेक्स्ट, हाँ हमारा लास्ट टाइम पे हमने आरमेक्स और आरमिन की बात नहीं कर पाए थे, यानी जब हम रिजल्टेंट लेते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं, उनका रिजल्टेंट लेते हैं या माइनस भी करते हैं, जो भी आप समझ लो, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है उनकी और मिनिमम वैल्यू कब आती है ना। तो मैंने तुमको बताया था कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो,
थीटा 0 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट हम रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को प्लस कर दो तो डायरेक्ट आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। और बेटा यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। थीटा इक्वल टू 0 के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि आप है ना डायरेक्ट प्लस कर रहे हो ना इसमें। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक बी वेक्टर है, एक उसका मैग्नीट्यूड, उसको दोनों को डायरेक्टली ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 5 एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्ट 7 आ गया आंसर। अब 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए वैल्यू 7 मैक्सिमम थोड़ी आएगी, 7 मैक्सिमम तो यही आएगी। ठीक है, अगर आप इन दोनों के बीच अगर इक्वल होंगे, अगर 5 और 5 को ले लो तो ये 10 होगा। और 120 डिग्री एंगल निकाल लिया आपने तो इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स जो होता है ना वो थीटा इक्वल टू 0 पर होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a माइनस बी होगा। बेटा यही रिजल्टेंट की सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू होती है ना। जैसे इसी को हम एग्जांपल को ले लें तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 होगा, तो ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर मैक्स है, सॉरी आपकी जो आर की वैल्यूज़ हैं, आर की वैल्यूज़ ये बेटा कैसे वेरी होती हैं। ये थीटा इक्वल टू 0 से लेके, या इसको ऐसे समझ लो, आर की वैल्यू ये ए प्लस बी के लिए तो मैक्सिमम होती है, यानी एक्स प्लस बी ज़्यादा ए प्लस बी जाती है, और मिनिमम इसकी वैल्यू ए माइनस बी जाती है ना। ठीक है, तो क्या ये बात क्लियर है। और ए प्लस बी के लिए आपका एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, और ए माइनस बी के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो आर मिनिमम आर की जो वैल्यू ए माइनस बी से ए प्लस बी तक वेरी हो सकती है। क्या मुझे बताओ, बात क्लियर है तुमको? सी दबाएं। गुड, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर 2 फोर्स वेक्टर, 2 फोर्स वेक्टर्स हैं, है ना, और वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। एक 5 न्यूटन का है और दूसरा 12 न्यूटन का है। ठीक है, एट वॉट एंगल द 2 वेक्टर बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट ऑफ 17, 7 एंड 30 न्यूटन्स। यानी रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 17 न्यूटन आ रही है एक केस में, 7 न्यूटन आ रही है, और थर्ड केस में 30 न्यूटन आ रही है ना। तो इनको अलग अलग एंगल पर जोड़ा गया हुआ तभी अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखो ज़रा मुझे देख के बताओ, अगर 5 प्लस 12 करेंगे तो डायरेक्ट ये 17 आ जाएगा। यानी जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वेक्टर के बीच में डायरेक्शन सेम होता है, वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, तो हम मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से बात निकल के आ रही है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, है ना। अब इस केस में देखो, इस वाले केस में 7, तो यहाँ से तुमको दिख ही रहा है कि 12 माइनस 5 हुआ, तभी इसकी वैल्यू 7 आई है ना। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ठीक है ना, तो पहले 0 डिग्री आ रहा है, फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ। ये कौन सा केस है, देखो ये फर्स्ट वाली केस नज़र आ रहा है, ये है ना। यहाँ पे 0
90, तो फर्स्ट केस ही नज़र आ रहा है। और इसको भी देख लो आप कि अगर रिजल्टेंट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर लोगे तो ये होगा 25 प्लस 144, और इसको करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 169, और इसकी वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो पहले वाला केस ही हमारा सही है। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्लियर है तुमको? गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट 0.2 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस ए के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ये आपका एक वेक्टर दिया हुआ है और ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो आपको ए की वैल्यू बताना है ना। हमको पता है कि यूनिट वेक्टर कोई भी एक वेक्टर हो, मान लीजिए एक्स एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा 1 होता है, तभी उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट स्टैंड्स फॉर 1, है ना। तो इस केस में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या अंडर रूट 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मैंने यहाँ पे 1 की वैल्यू रखी, तो ये हो गया अंडर रूट 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। स्क्वायर किया मैंने तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो क्या बचा? 0.2 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे चलते हैं, स्क्वायर किया तो ये होगा बेटा 0.24, तो 0.4 प्लस 36.36 और प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया 0. तो ये हो गया आपका 0.4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखते हैं इसे, 1 माइनस 0.4 इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। हम इसको लेकर आए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर 4 को लेकर आए, तो -0.4 हो गया। बचा क्या बेटा? 0.6 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बेटा ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 0.6। मैं ज़रा मार्किंग कर देता हूँ, मुझे बताओ कोई स्टेप क्लियर नहीं है। नंबर 1, फिर नंबर 2, 3, है ना, बस। और ये लास्ट वाली यही वाली 4। बताओ कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो स्टेप डालेंगे, अदरवाइज सी टाइप करेंगे। अच्छा एक बार फिर से बताऊं, ठीक है। देखो दिया हुआ क्या है कि यूनिट वेक्टर है ये 0.2 आई के प्लस 0.6 जे के प्लस ए के इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। अब ए की वैल्यू बताना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, मैग्नीट्यूड जिसको मॉड से बताते हैं, ये 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड का हमारे पास फार्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हमने फार्मूले के अंदर पुट कर दिया डायरेक्ट, और रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड है, आर की जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर 1 किया। इसको फर्दर सॉल्व किया, अंडर रूट, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया कि स्क्वायर भी किया। तुमको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आर अपोजिट ऑपरेशन। स्क्वायर रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देता है,
तो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट लिया मैंने इधर भी, और यहाँ भी लिया स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर क्या हुआ, इसने स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 1 इक्वल टू 0.2 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 0.2 इंटू 0.2 0.4 होता है, 0.6 इंटू 0.6 0.36 होता है, ठीक है। और 0.4 को 0.36 को प्लस करा तो 0.4 आया इक्वल टू 1। 0.4 को आप उस तरफ ले गए तो ये 1 माइनस 0.4 ए स्क्वायर 0.6 आया आपका। और फिर अगर हमने क्या किया कि इसका रूट लिया, तो रूट लिया तो ए स्क्वायर का ए बचा और 0.6 के ऊपर रूट आ गया। ज़रा मुझे बताओ कि आप क्लियर हैं, क्लियर है या एक बार फिर से करके ही बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो। गुड, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 5 देन देयर रिजल्टेंट में बी। ये वो क्वेश्चन आ गया एडिशन के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू के ऊपर। दो वेक्टर, एक 2 है वेक्टर का, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे वाले का 5 है, देन देयर रिजल्टेंट में बी। अब इनका रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है, तो हमें बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू वेरी होती है वो ए प्लस बी से ए माइनस बी तक वेरी होती है, या ए माइनस बी से ए प्लस बी तक वेरी होती है। तो ज़रा ए प्लस बी करके देखो, तो 2 + 5 = 7 आ गया। ए माइनस बी करके देखो, 5 - 2 = 3 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3 to 7 तक वेरी हो सकती है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ज़रा बताओ मुझे, क्या ये क्लियर है? गुड, चलिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ, एक ट्रक है वो नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है। स्पीड कितनी है उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड। अब वो क्या करता है कि वो लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ, या अगर हम बना के देखें इसको, कल परसों मैंने तुम्हें बताया था, नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो वो टर्न लेता है वेस्ट की तरफ सेम स्पीड से, तो अभी भी उसकी स्पीड कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। बताना क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी बताना है आपको, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी v1, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v2। चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या होती है, ये होती है डेल्टा वी। चेंज इन वेलोसिटी ये होती है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तुम्हें पता ही होगा, तुमने पढ़ा होगा। ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा का साइन, इसे हम चेंज के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमेशा चेंज जो होता है फाइनल माइनस, हमेशा मतलब 99% फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो अगर मैं v2 की बात करूं, फाइनल वेलोसिटी, तो मेरा बेटा ये v2 वेक्टर के केस में बात करूं तो क्या ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। देखो अगर मैं डायरेक्शन को एक्स और वाई के अंदर देखूं, तो ये मेरा इस तरफ प्लस आई कैप होता है और इस तरफ माइनस आई कैप होता है, और ऊपर प्लस जे कैप होता है, नीचे माइनस जे कैप होता है, ठीक है। तो v2 मेरा कितना होगा, 20 माइनस आई कैप। एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, 20 माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर v1 की बात करूं तो बेटा ये किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव जे की डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड इसका 20 है प्लस जे मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब फाइनल मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी तो ये होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर कितना है, माइनस साइन को हम आगे लेकर आए तो -2 I कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये माइनस का साइन माइनस, ये कितना है 20, प्लस था तो माइनस में ही आएगा ये, j कैप मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड लिखते हैं नहीं, इसको लास्ट में लिख लेते हैं। सॉरी माइनस आ रहा है, माइनस, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, है ना। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये होगा √x और y, तो 2 - 2 स्क्वायर -20 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये कितना हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 20 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 मैंने कॉमन लिया, या इसको ऐसे ले लो 2 × ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, 2 × 20 स्क्वायर। और यहाँ पे कहीं पे सॉल्व कर लो इसे, 2 × 20 स्क्वायर तो मेरा 20, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं वेलोसिटी का, 20 मेरा बाहर आया। अरे एक सेकंड, 20 स्क्वायर 20 बाहर आया रूट से, और अंदर क्या बचा √2, 20 √2, ये क्या है मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड आ गया इसका चेंज इन वेलोसिटी का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में कहाँ का, एक तो ये दिख रहा है और एक ये, पर इसमें साथ में डायरेक्शन भी दे रखी है मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन के लिए देखो ज़रा, डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो कहाँ चली गई मेरी फाइनल, ये रहा। यहाँ से अब मैं अगर 20 निकाल लेता हूँ, -20 बाहर, मैंने -20 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा मेरा I कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो I प्लस j कैप की डायरेक्शन क्या होती है, ये ऊपर आपका, ये इस तरफ आपका I कैप होता है, ऊपर j कैप होता है। तो मतलब जो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। पर बेटा माइनस में क्या लगा है, साइन लगा है, तो इसका मतलब हुआ इसकी अपोजिट साइन। नेगेटिव क्या बताता है, हमेशा डायरेक्शन जो होती है ना उसकी अपोजिट किसी भी डायरेक्शन के आगे नेगेटिव लगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब आपको उससे अपोजिट डायरेक्शन लेना, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, जो कि कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। तो हमारा ऑप्शन है डी, ये वाला। ज़रा मुझे बताओ क्या क्लियर है तुमको। जल्दी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया, गिवन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो आर वेक्टर है वो ए प्लस बी वेक्टर है, और साथ में क्या दे रखा है, इनका रिजल्टेंट इक्वल है, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एंगल कितना होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हम अपन ये पढ़ चुके हैं अभी कि आर की वैल्यू एफ के बराबर कब आती है, जब हमारा एंगल कितना हो, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 120 डिग्री। क्या बताओ मुझे कि तुमको ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन थे एडिशन के। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो सुनो, मैंने तुमको पहले एडिशन के अंदर एग्जांपल लिया था। मान लीजिए एक बंदे का मकान है, बंदे का घर है, वो घर से चला, और उसकी उस वक्त में जो पोजीशन है वो अपने घर से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, है ना। वो किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर है वो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। पर तुमसे सवाल ये किया गया था, हमें तो ये बताओ कि वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना है और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है। तो आप क्या करोगे, आपने डायरेक्शन लिया और
इसके ऊपर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, और एक नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो रही है तो आप क्या कहोगे, ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। और अगर आपसे पूछा ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, और आपसे पूछा कि वो नॉर्थ में कितना है, और मान लीजिए डिस्टेंस 3 किलोमीटर आ रही है, तो आप क्या कहोगे, वो नॉर्थ में 3 किलोमीटर है ना। तो आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन, आपने क्या करा, उसकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन को ब्रेक कर लिया अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। क्या इसी को कहते हैं बेटा रिजोल्यूशन, यानी ब्रेक कर लेना। क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या चीज़, ये एग्जाम्पल क्लियर है तुमको। अब इसी से हमें है ना समझना है कि रिजोल्यूशन कैसे होता है। तो देखो मान लीजिए एक वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है। अब आपको इसका रिजोल्यूशन करना है, यानी इसको, इसका एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर इसका क्या असर है। देखो ये क्या जा रहा है, ये एक्स और वाई के अंदर जा रहा है ना, एक्स और वाई के अंदर जा रहा है ना। ये एक साथ दो मोशन हो रहे हैं इसके अंदर, एक तो वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, ये ऊपर की तरफ भी उठ रहा है, और ये राइट हैंड साइड की तरफ भी जा रहा है, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन में भी जा रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में भी जा रहा है। पर हमको पता लगाना है कि ईस्ट डायरेक्शन में कितना जा रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जा रहा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो इसका ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इसका रिजोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी जो रिजोल्यूशन जब भी करते हैं तो उसमें हम ना एक्स और वाई एक्सिस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है ना। हम जब भी रिजोल्यूशन करना होगा हम क्या करेंगे कि वेक्टर की टेल को ओरिजिन पे रखेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, यानी उसके कंपोनेंट निकालेंगे, उसको ब्रेक करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के अंदर एक परपेंडिकुलर गिराया और वाई डायरेक्शन के अंदर एक एक्स के पैरेलल एक परपेंडिकुलर गिराया। ये वैल्यू बेटा इसकी एक्स हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यू इसकी वाई हो गई, ठीक है। या इसको हम कह लें कि ये आपका ए है ना, तो ये ए एक्स हो गया और ये ए वाई हो गया, है ना। तो इसको हम कह देते हैं ए एक्स, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। ब्रेक करने के बाद जो इसका एक टुकड़ा बचा है उसको हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसे हम कहेंगे वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो कॉस थीटा, जैसे मैं तुमने बताया था, अगर कॉस थीटा से जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट होता है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है तो कॉस थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होगा क्या वो ए कॉस थीटा होगा, है ना। कॉस थीटा हम निकालें, कॉस थीटा कितना होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो आपका ये है ए एक्स, सॉरी ए, है ना। हाँ, बेस ए एक्स है, तो ए एक्स और अपन हाइपोटेनियस क्या है ए है। यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई ए कॉस थीटा। सिमिलरली जो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट नहीं है, क्या उसकी वैल्यू यानी ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा आ जाएगी, है ना। साइन थीटा के रेशियो से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्स कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये इनका मैग्नीट्यूड है, पर ये एक्स डायरेक्शन में, तो इसके साथ आई केप लग जाएगा। ये थोड़ा जे जैसा लग रहा है, ये आई केप और ये इसके साथ जे के, है ना। अब फाइनल आपको वेक्टर निकालना है ए वेक्टर, तो बेटा ये होगा ए एक्स आई केप, फाइनल को लिखना है तो ये ए वाई जे केप, यानी ये होगा ए कॉस थीटा आई के प्लस, ये मैग्नीट्यूड लिखा ना ए वाई एक्स वाई का, आई डबल नहीं आएगा, और ए साइन थीटा जे के। पर आपको ये याद रखना है रिजोल्यूशन कैसे करते हैं ये। अगर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
तुमको समझ में आया तो बताओ, वरना एक बार फिर से बताना पड़ेगा इसको। सी टाइप करें अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, तो ये आपका, इसको अलग कलर से बता देता हूँ। ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई कंपोनेंट हो गया। अब ये वाला जो वेक्टर है ना, ख़त्म हो गया। आपने इसे रिजॉल्व किया, ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, और ऊपर वाला वाई कंपोनेंट हो गया। अब ये ख़त्म हो गया। अब इसके दो पार्ट बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से रिजॉल्व किया जाता है वेक्टर्स को। चलें जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाई एक्सिस, इसको रिजॉल्व करना है। तो एक्स कितना होगा? क्या ये 10 कॉस 37 डिग्री होगा, है ना? थीटा से जुड़ा हुआ एक्स कंपोनेंट इसका ये वाला होगा, है ना? और वाई कंपोनेंट इसका ये होगा, है ना? तो 10 कॉस 37 डिग्री, ट्रायंगल याद करो वाला, ये 4, ये 5, ये 3, ये 37 डिग्री। कॉस 37 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 टू जा 10, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू आ गया ये 8 आई कैप, है ना? वेक्टर्स की टर्म्स में बात करें। और अगर ए वाई की बात करते हैं तो ये होगा 10 साइन 37 डिग्री, जो कॉस से जुड़ा हुआ कंपोनेंट नहीं है ना। यहाँ से इसको ऐसे देख लें, यहाँ से तो साइन ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, तो ये इसके बराबर होगा ये। अब इसकी वैल्यू निकालना है, ये और ये सेम होंगे, तो साइन से निकाल सकते हैं, है ना? अब साइन 37 कितना होगा बेटा? 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, 5 टू जा 10, तो हो गया 6 जे के, है ना? तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई 8 आई केप, और यहाँ पर 6 जे केप। अब ये ख़त्म हो गया, ये वाला वेक्टर, है ना? तो ए वाई को हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 वेक्टर को 8 आई केप प्लस 6 जे केप। ज़रा मुझे बताओ क्या क्लियर है? ठीक है, अगली बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, एट द फॉलोइंग फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, एक 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड, 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड, ये एक से एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है, ये इस तरफ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इनको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट बना के भी प्लस किया जा सकता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लेते हैं, इनका रिजोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये रेड लाइन से मैं बना देता हूँ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसको रिजॉल्व करें तो एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस में इसका एक कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, ये कितना होगा? ये होगा 2 कॉस 60 डिग्री, है ना? और ये कितना होगा ऊपर? ये होगा
टू साइन 60 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका रिजोल्यूशन एक यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और दूसरा वाला ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो नीचे वाला कितना होगा, 2 cos 60 डिग्री, और ऊपर वाला 2 साइन 60 डिग्री, है ना। अब देखो इधर ये दोनों वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 cos 60 डिग्री 2 cos 60 डिग्री, है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को, दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं एक ही पॉइंट पर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या बचा, ऊपर जो है ना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अपोजिट फोर्स कैंसिल करते हैं, और जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, वो एडअप होते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा 2 साइन 60 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 4, 2 + 2 4 साइन 60 डिग्री। 4 साइन 60 डिग्री कितना कितना होता है, क्या है, √3/2 होता है। 2 4 जा 2, तो ये हो गया 2√3। डायरेक्शन क्या है, ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो लिख दिया JK, है ना। तो इसका आंसर कितना आया, 2√3 JK। दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर मैं पहले वाला वेक्टर निकालूं, फर्स्ट वाला मैंने इसको नाम दे दिया A, और ये हो गया B, तो मेरा A वेक्टर कितना होगा, ये होगा 2 cos, एक सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में है ना, तो पहले लेता हूँ मैं इसको, या आई के फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 cos 60 डिग्री माइनस IK, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस 2 साइन 60 डिग्री JK, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 cos 60 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूं, तो मेरा B हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री प्लस ये मेरा A वेक्टर है, प्लस ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में साइन 60 डिग्री। यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में B वाला B वेक्टर। अब इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या आया बेटा, 4 साइन 60 डिग्री JK पे, ये JK। इसको सॉल्व करेंगे अगेन, तो वही आएगा 2√3 JK। ज़रा बताओ क्या क्लियर है, सी टाइप करो। अच्छा, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, बोलो जल्दी। मैं मार्किंग करता हूँ, रुको एक सेकंड। देखो पूरा डायग्राम इसको दे दिया मैंने, 1, ये है 2, ये है 3, ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर अलग तरह से क्या मैंने इसको, तो ये है इसकी स्टेप नंबर 4, ये स्टेप है 5, और फिर दोनों का मैंने सब एडिशन किया है, तो ये है 6, ये 7। बताओ बेटा, स्टार्टिंग से समझना है, स्टार्टिंग से ही समझना है। देखो ज़रा फिर से बताता हूँ मैं, क्या टाइम हुआ है अभी। कितनी स्लाइड बची हैं अभी, एक ये है, हाँ बस एक ही क्वेश्चन बचा है ना।
चलो बता देता हूँ इसको, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। चलो इसको मिटा रहा हूँ। देखो दो वेक्टर हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 2 न्यूटन, और इनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है ना, इनका एक्स एक्सिस से एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब इनको आपको प्लस करना है। तो प्लस करने का बेटा एक तरीका जो है ना वो है, प्लस करने का जो एक और तरीका वो हम एडिशन इनका वैसे भी कर सकते हैं। बेटा डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, मेरी बात सुनो, अपन इस क्लास को ना कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से, है ना।